बंद करा देते हैं ताकि उनकी गाड़ी खड़ी हो सके। अभी 5 मिनट 600 आदमी इकट्ठा हो जाएगा यहाँ, और अभी आपको बताएंगे कि आप अध्यक्ष कहाँ है, किस चीज के अध्यक्ष हो। आपको आज अध्यक्ष बनाते हैं। मेरे सर में 10 टाके आए हैं, कितने लोग हैं, मैं खुद डरा बैठा हूँ। मैंने आज मनमानी चलेगी, आरडब्ल्यू से कोई वो बात नहीं की जाएगी। जब मन करेगा 12 बजे गेट लगा देंगे। इसे सांप्रदायिक रंग देने की जो कोशिश की, उनके 7-8 झगड़े हो चुके हैं, अपने प्लेट मार के, अपने बंदों के जख्मी करके। जिस दिन 40 साल से हम यहाँ रह रहे, कोई झगड़ा हमारा इनके साथ नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडदिल्ली.com। और आज एक C7 में यमुना विहार के एक झगड़े ने मीडिया पर अलग ही तूल पकड़ा। एक पक्ष को सुनने के बाद लोगों ने और समाज ने अपनी एक राय बना ली, लेकिन इस मीडिया का एक कर्तव्य, क्या कहें फर्ज भी है कि दोनों पक्ष की बात सुनकर जनता के बीच में लाए, वो भी निडर, निष्पक्ष, निस्वार्थ और निर्भीक। इस बेबाक सच के साथ मैं आज दूसरे पक्ष के घर आया हूं, यह जानने कि आखिर उस दिन का क्या मामला उनके संज्ञान में है और किस तरीके से इस मामले को मीडिया में परोसा जा रहा है। और साथ में 2 वीडियोस में अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहे हैं कि एक में चोटिल लगा परिवार कहीं ना कहीं दूसरों की सिंपैथी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और एक वीडियो जो घटनाक्रम के तुरंत बाद जारी हुई। दोनों वीडियो में चोटिल हुए लोग, एक में चोट और एक में बिना चोट के साफ नजर आ रहे हैं। लोगों में अपनी सिंपैथी गेन करके एक जहर समाज के अंदर घोला जा रहा है। कहीं ना कहीं यह जहर आने वाले इस समाज को भुगतना पड़ेगा। विपिन, इस नाम को मीडिया में खूब उछाला जा रहा है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि विपिन आखिर कौन शख्स है, कौन वो बदमाश जिसको मीडिया ने घोषित कर दिया था कौन, और आखिर क्या काम करता था और क्या घटनाक्रम रहा। एक बार विपिन जी, क्या रहा था उस दिन? मैं 11:15 बजे अपनी ड्यूटी से आ रहा था जी। क्या ड्यूटी आप करते हैं, किस जगह काम करते हैं? ड्यूटी में DTC में ड्राइवर हूँ जी। जी, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर। इसी समय आना होता है? जी, इसी समय आता हूँ जी, ज़्यादातर 11:15-12 के करीब। इससे बाद में कभी नहीं आता, ना इससे पहले कम ही आता हूँ बहुत। और जैसे मैं आ रहा था, गेट को देखा मैंने, गार्ड बैठे थे वहीं पर, राजेश मिश्रा जी बताते हैं नाम अपना। मैंने बोला भाई गेट खोल दो। ये तो रोज ही होता होगा आपके साथ? जब आप रोज लेट आते हैं तो गेट खुलवाने का काम तो रोज ही होता होगा? जी जी। मैं जैसे ही आया वहाँ पे मैंने बोला कि गार्ड साहब गेट खोल दो। गार्ड साहब कहने लगे ये गेट बंद हो गया है। मैं बोला कि ये तो बंद उसी दिन हुआ था या रोज ही बंद मिलता था? नहीं जी, मेरे को तो पहले मिला 1-2 बार या उस दिन मिला। अच्छा। और मैं जब मिला तो खोल दिया गया था? हाँ जी, एक दिन और मेरे ऊपर अकड़ा वो गार्ड। अच्छा। और जो है अंदर से तो वे उन्होंने देखा और फिर अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही मैं अब दूसरी बार आया वहाँ को, दूसरी बार उन्होंने, जैसे मैंने गार्ड को बोला भाई गेट खोल दे, वो गेट खोलने को तैयार नहीं हुआ। मैं बोला कि गेट तो बंद हो गया, 12 बजे खुलेगा। जैसे ही मैं बोला भाई 12 बजे तक खुलता था पहले, तो गेट खोल दो भाई। वो मैं उनसे बात कर रहा था, 3 आदमी निकले मकान से, सामने मकान था वहीं पे सफ़ेद रंग का, उसमें से 3 लिकड़े मुस्लिम समुदाय के लोग। उन्होंने मेरे आके कुछ नहीं पूछा, उन्होंने ये नहीं कहा क्यों है, कब है, कहाँ है, कैसे है। उन्होंने मेरे आन के जो है थप्पड़ चांटे, जो भी उन पे था डंडा, वो मेरे हाथ पे, देखो हाथ में भी चोट लगी हुई है, हाथ में चोट मारी, पेट में घुस्से मारे और गुम चोट है मेरे सारी। दर्द रहता है इसमें हर समय, गर्म पट्टी बांध रहा हूँ यहाँ भी। और उन्होंने मारा मेरे। मैं जैसे ही मैं घर आया, घर आने के बाद मुझे जो है मेरी जो बहन जी थी वे मिली। वे कहने लगी भाई कैसे, दरअसल में आप पिट के घर आ गए, या जैसे कि बात कही जा रही है कि आपने बहुत सारे बदमाश बुलाए? नहीं जी नहीं, मैं तो घर आ गया था जी। घर से जैसे ही जो है मेरी सिस्टर थी वहाँ पे, मैं सिस्टर के पास रहता हूँ, उन्होंने जो है मेरे से पूछा भाई तेरे दर्द कैसे है, क्यों ये लाल हो रहा, क्यों हाथ में ऐसे पकड़ कर आया है, पैर से भी लंगड़ा रहा है, क्या है, बात हुई है तेरे साथ? मैं कहा भाई मैं ऐसे मैं छुपा रहा था, लेकिन मेरे मुँह से निकल गई कि मैं वहाँ पे पीट दिया। उन्होंने यहाँ RAW का जो अध्यक्ष है, RWA का जो अध्यक्ष है थाने का, उनको बताया कि हमारे भाई के साथ। बताया मतलब ये RWA की जो बात आई है किसने जाकर बोली है? ये मेरी सिस्टर ने बोली जी उनसे। सिस्टर आपके साथ ही बैठी है? हाँ जी मेरे साथ है। आपने ही सबसे पहले जब ये घर पे पहुंचे थे तो इनके चोटिल हुए थे या चोट लगी हुई थी? हाँ जी, मैं पूछने लगी क्यों आप भैया क्यों लेट आए हो आज?
इन्होंने बोला बहन जी मैं ऐसे ऐसे लेट आया हूँ क्या, मेरे तो आज ऐसे ऐसे गेट नहीं खोला। उन्होंने गाली गलौज करी, अंदर से 3-4 जने आए, वो मार पिटाई करने लगे। तो ये सिस्टर ने जाके आरडब्ल्यू के बताया, आरडब्ल्यू के जैसे सिस्टर बताया कि आरडब्ल्यू के जाके बताया, तो फिर क्या वो आरडब्ल्यू के साथ कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग भी आपके साथ आए? नहीं जी, कोई हमारे साथ नहीं था, सिर्फ RWA के जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, नाम सुधीर पवार है उनका, वे मेरे साथ चले गए और उन्होंने समझाने की कोशिश की वहाँ पे। आरडब्ल्यू अध्यक्ष सुधीर पवार जी, मैं बात करूंगा थाना अध्यक्ष नहीं, आरडब्ल्यू अध्यक्ष। हाँ जी, वे जो हैं RW अध्यक्ष है जी। आरडब्ल्यू के अध्यक्ष सुधीर पवार जी मेरे साथ हैं। वो खुद बहुत ज़्यादा चोटिल हैं क्योंकि उनके सिर पर काफ़ी सारी चोटें आई हैं। मैं एक बार बात कर लेता हूँ, उनसे ही जान लेता हूँ कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा। आपके पास जो बताई जा रही है कि उनकी सिस्टर आई और उसके बाद की घटनाक्रम आप बताएंगे। जैसे मेरे पास आए, हमारी बेल बजाई इन्होंने आके, तकरीबन 11:30 बजे मैं घर से निकला। मैं बताऊँ क्या बात हो गई। इन्होंने बोला कि मेरे भाई जो हैं, जो विपिन जी हैं, वो ड्यूटी से आ रहे थे और उन्होंने चौकीदार ने गेट नहीं खोला। तो मुझे लगा कि, मैंने कहा चौकीदार ने क्यों नहीं गेट खोला, कि मेरे साथ मार पिटाई करी। मैंने कहा एक चौकीदार आपके साथ मार पिटाई क्यों करेगा। मैं घर से गया और घर से मैंने जाने की सारी बात इनसे पूछी। इन्होंने मुझे बताया कि चौकीदार ने नहीं करी, जो सामने एक मुस्लिम समाज का घर है वाइट कलर का, उसमें से कुछ लोग आए थे और वो कहने लगे कि तुम चौकीदार से बदतमीजी कर रहे हो, और उन्होंने जो है मार पिटाई कर दी। उसके जो गेट वगैरह है, इसकी देख रेख या इसका पूरा कार्यभार आप ही लोग आरडब्ल्यू ही करती है, लेकिन वो जो 12 बजे का टाइम डिसाइड किया गया है खोलने का, ये लोग आप डिसाइड करेंगे या वो विशेष समुदाय का परिवार? नहीं, ये आरडब्ल्यू डिसाइड करती है और इसका भी 12 बजे का ही समय है, क्योंकि उनका मकान यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो बीच बीच में समय पे ज़्यादा जल्दी बंद करा देते हैं ताकि उनकी गाड़ी खड़ी हो सके। अच्छा। उन्हें समस्या रहती है कि अगर वो जल्दी से बंद करा देते हैं तो उनकी गाड़ी खड़ी हो जाती है और अन्य लोग जो भी आते हैं उन्हें वो वहाँ से धमका के पीछे से भेज देते हैं। 1-2 बार पहले भी उनके साथ हादसा हुआ है, 1-2 बार पहले भी लड़ाइयाँ हुई हैं। उनकी गली में अभी गाड़ी के पीछे एक आदमी को उन्होंने बहुत पीटा था, प्लस उन्हें अपने घर में उसे खींच के ले गए थे। हिंदू परिवार का आदमी थे, लड़का था, वो भी उसके साथ बहुत बदतमीजी करी थी उन्होंने। नहीं, जैसे कि सुनने में तो यहाँ तक भी आ रहा है कि वो परिवार 7 से 8 बार लड़ाई झगड़े में है और अभी 1 ही साल हुआ है उस परिवार को आए। तो क्या इस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति रही है? उसको अभी कुछ समय ही हुआ है यहाँ पे आए हुए, और जब से आया, जब से 7 से 8 बार लड़ाई झगड़े कर चुका है। बीच बीच में बहुत ही बदतमीज टाइप के लोग हैं। जैसे मैं वहाँ गया अपने आरडब्ल्यू के कुछ पदाधिकारियों को लेके, 4 से 5 लोग हम थे, और जाके हम उनसे बात करने की कोशिश करी। उनके घर की महिलाएं भी आई, 3-4 महिला थी, 3-4 वो सदस्य थे, फादर उसके बाप था, 2 बच्चे थे। और आगे जैसे हमने जाकर उनसे पूछा भाई आपने इनके साथ मारपीट क्यों करी, तो हमसे भी उसने बदतमीजी करी और उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग कौन हो। हमने बोला भाई आप हमें नहीं जानते, हम आरडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं, यहाँ लोकल आदमी रहते हैं, कि हम तो तुम्हें नहीं जानते। अच्छा नहीं जानते तो आपने इसके साथ मारपीटाई क्यों करी। तो उन्होंने हमें ये जवाब दिया अगर यहाँ कोई भी आएगा तो ही पिटेगा, जो भी आएगा वो पिटेगा। तो ये बात सुन करके हमने ये बात करी भाई ये ऐसे कैसे हो जाएगा। तो उन्होंने जो है, उनके फादर ने बोला कि आप अभी 5 मिनट रुको, अभी हम आपको भी नज़ारा दिखाते हैं। और 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको। 5 मिनट रुकने का मतलब आपने भी समझ लिया होगा कि आखिर वो 5 मिनट रोका क्यों जा रहा था। फिर जो है उन्होंने बोला कि 600 आदमी तकरीबन हम आपको बुलाते हैं, अभी 5 मिनट 600 आदमी इकट्ठा हो जाएगा यहाँ, और अभी आपको बताएंगे कि आप अध्यक्ष कहाँ हैं, किस चीज़ के अध्यक्ष हो, आपको आज अध्यक्ष बनाते हैं। तो एक बार तो मेरे जो साथी थे वो कहने लगे कि यार चलो छोड़ो चलते हैं। हाँ। लेकिन वो बीच बीच में वो लोग दोनों, छोड़ो डर की बात थी या आपको लगा कि बदतमीज आदमी है मुंह ना लगाया जाए? हाँ, यही था कि वो लोग बदतमीज आदमी है, मुंह ना लगाया जाए, रात का समय झगड़ा ना किया जाए, सुबह मॉर्निंग में बात करेंगे। लेकिन वो तीनों जो है बाप बेटा भड़काने लगे कि फट गई, मतलब ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज की उन्होंने कि हमें मजबूरन रुकना पड़ गया। मैंने कहा ठीक है बुलाओ, किसको बुला रहे हैं। उतने समय में 4 या 5 स्कूटी पे 2-2, 3-3 लड़के आए लद के। अच्छा। जो कि कबीर नगर से आए थे, और उन्होंने आते ही हाथापाई शुरू कर दी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नहीं आए, उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी और बीच में जो है मार पिटाई उन्होंने 1 मिनट में शुरू कर दी। मेरे सर में 10 टाके आए हैं। 10 टाके मेरे से, यस मैम। और मेरी MLC हुई है, मैंने 100 नंबर की कॉल करी है, 10 टाके मेरे सर में आए हैं। और भी मेरे साथी हैं जिसके हाथ में लगी है, किसी के पैर में लगी है, विपिन जी के भी हाथ में लगी है। ड्राइवर आदमी बेचारा सीधा आदमी है। उसके बाद मेरी MLC भी है, जो मैंने MLC कराई है। मुझे 100 नंबर की पुलिस मुझे लेके गई थाने में, वहाँ पे हॉस्पिटल में, और मेरी MLC कराई। उसके बाद जो है अभी तक
मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे वो लोग अफवाह फैला रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, रो के दिखा रहे हैं कि हमारे बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करें। हम लोकल लोग हैं यहाँ के क्षेत्र के, आज से नहीं पिछले 25 साल से रहते हैं। एक भी आदमी क्षेत्र का ये नहीं बता सकता कि ये लोग लड़ते हैं या झगड़े करते हैं। मेरी खुद की 42-43 साल की उम्र है, आज तक मैंने किसी को चाटा नहीं मारा। अच्छा, आपके मतलब जैसे ही बात बताई जा रही है कि उन्होंने 7-8 बार झगड़ा किया और आपका, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड पर होता है, ऐसा तो है नहीं कि झगड़ा कर लिया अपने घर में रह लेगा। वो जो झगड़ा कर चुके वो भी सरकारी रिकॉर्ड में होगा और आपका भी सरकारी रिकॉर्ड में सारा बात होगी। तो किस तरीके से आप पूरे को बात को देख रहे हैं कि प्रोपेगेंडा जिस तरीके से पहले भी रचा गया और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी गेन करने की है कि ये अल्पसंख्यक को दबाया जा रहा है, कुछ ऐसा ही मामला तो नजर आ रहा है। ये इसको हिंदू मुस्लिम का वो बना रहे हैं जी, टारगेट कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी लड़ाई हुई थी पहले, 1 साल पहले भी, तो ये इसको टारगेट बनाया जाता। वो अभी भी यही काम कर रहे हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बनाना चाहते हैं। अभी भी उनके घर पे, मेरे घर पे आपको कोई भी एक भी आदमी नहीं मिलेगा ऐसा कि घर पे आएगा। अभी भी उनके घर पे 20 से 50 आदमी डेली बैठे रहते हैं और जगह जगह से हमारे पे धमकी आ रही है। मेरे बेटे का भी, मेरे भतीजे का सोशल मीडिया में फोटो डाला गया अभी, हिंदू आतंकवादी कह के, और ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज की हुई है और पता नहीं कहाँ से हमें धमकी आ रही है। मुझे तो उनसे खतरा लग रहा है, क्रिमिनल लोग हैं। मैं खुद डरा बैठा हूँ। मैंने आज खुद एक एप्लीकेशन लिखी है थाने भजनपुरा में देने के लिए। मैं खुद आज एक एप्लीकेशन देना चाह रहा हूँ। मुझे अपने परिवार का खतरा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। मैं सामाजिक लोगों अगर मैं बदमाश होता तो मुझे क्षेत्र में आरडब्ल्यू का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। ये एक बड़ी बात है कि अध्यक्ष बनाने के लिए चुना जाता है, और यदि आप चुने गए हैं तो सामाजिक व्यक्ति होंगे, समाज में कार्य करते होंगे, तभी आपको यहाँ का अध्यक्ष चुना गया। जी, मैं अध्यक्ष चुना गया। मैं सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, प्लस यहाँ पे बीच बीच में जो भी कार्य हो तो कराते रहते हैं समय समय पे, या किसी की गरीब लड़की की शादी हो, या किसी के घर में कोई फंक्शन हो, या कुछ भी XYZ कोई काम हो, किसी की लाइट ठीक करानी है, किसी का पानी ठीक कराना है, या और कोई समस्या आ रही है। बीच बीच में हमारे यहाँ बहुत सारी क्षेत्र में समस्या होती है, या पुलिस पब्लिक मीटिंग हो, उसमें बीच बीच में हिस्सा लेते रहते हैं। सभी क्षेत्र के हमारे जो RW के पदाधिकारी हैं हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। कुछ और भी लोग हैं, मैं बात करूंगा। एडवोकेट हैं अजय त्यागी जी, उनके हाथ में कुछ चोट है और कानूनी तौर पे बहुत अच्छे से समझा पाएंगे क्या देख रहे हैं और किस तरीके से कानून इसको देखता है। रात की घटना है ये, तो इस तरह का बर्ताव कि भाई अपनी मनमानी चलेगी, RW से कोई वो बात नहीं की जाएगी। जब मन करेगा 12 बजे गेट लगा देंगे, जब मन करेगा 11 बजे भी गेट लगा देंगे, अपने सुविधा अनुसार चलेंगे। और उसके बाद एक, पहले मैं गेट की बात सुनूंगा आपसे। गेट को जिस तरह से लोग कह रहे हैं, कानून में इसका प्रावधान है, क्या कहते हैं? इसमें बिल्कुल धारा 341 IPC उनके तहत, IPC के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जी। एक आदमी रात के समय अपनी ड्यूटी करके, कोई गरीब व्यक्ति आ रहा है, रोज का उसका आना जाना है, आप उसे कैसे कह सकते हैं कि आप 2 किलोमीटर घूम के अपने घर जाइए? जी। हारा थका हुआ गरीब आदमी वैसे अपने घर पे जा रहा है। हर व्यक्ति को अपना कार्य खत्म करने के बाद अपने घर जाने की जल्दी होती है। उसे रात को आप बोल दो अपने तानाशाही के चलाने के लिए अपनी कि ठीक है जी आप 2 किलोमीटर दूर घूम के आइए, और फिर अगर मान लो वो उस बात का, आपकी गलत बात का विरोध करता है तो उसके साथ मार पिटाई कर दें आप, ये गलत रवैया है। बाकी पुलिस की जो कार्रवाई हुई उसको किस तरह देखते हैं? पुलिस का, जहाँ तक मैं समझता हूँ, पुलिस का इस घटना को लेके बड़ा अच्छा रोल रहा। पुलिस ने बड़ा आपस में दोनों समाज में सामंजस्य, जो कि इन्होंने, लोगों ने एक इसे सांप्रदायिक रंग देने की जो कोशिश की, और यहाँ तक कि सांप्रदायिक रंग तो इन्होंने दे ही दिया। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे जो हम RW के अधिकारी हैं, आज तक हमारे खिलाफ सभी 25 लोग हैं हम RW के, किसी के एक झूठी शिकायत भी, छोटे झगड़े की भी शिकायत नहीं है। और इन्होंने सोशल मीडिया पे हिंदू आतंकवादी नाम दे के हमें, लोगों को इन्होंने सिंपैथी कलेक्ट कर रहे हैं, झूठी वीडियो चला रहे हैं, झूठी अपनी अफवाहें और अपनी बातें चला रहे हैं। कल से हम भी यही सोच रहे थे कि ठीक है मामला निबट जाएगा, आस पड़ोस का है, सभी को साथ रहना है, तो गलत माहौल पैदा ना किया जाए। लेकिन इन लोगों ने उसे सांप्रदायिक रंग देके आसपास के पूरे उत्तरी पूर्वी जिले में, यहाँ तक कि पूरे दिल्ली NCR में इन्होंने एक गलत भावना यहाँ पे क्रिएट कर दी है, और इस घटना को, जो कि एक छोटी आस पड़ोस की घटना थी, इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया है। SP शर्मा जी मेरे साथ है, बात कर लेता हूँ। हाँ जी, जब ये झगड़ा हुआ था उस दौरान मैं वहाँ पहुँचा तो ये लोगों को पीट रखा था, और मैं वहाँ गया जब ये लोग
और फुटेज दिखा रहे हैं, तो इनको वो झगड़े वाली फुटेज दिखानी चाहिए जिस टाइम झगड़ा हुआ था। कहाँ से लाएंगे फुटेज वो? फुटेज उनके घर पे कैमरे लगे हुए हैं, अच्छा। वहां से फुटेज लेनी चाहिए उन लोगों को। और आरडब्ल्यू को बदमाश बता रहे हैं, C7 की भी है, C11 की भी है, दोनों आरडब्ल्यू को पूछो कभी कोई झगड़ा भी हुआ हो। ये लोग यहाँ एक साल से आए अपनी अपनी बदमाशी दिखा रहे हैं, इनके 7-8 झगड़े हो चुके हैं। उसके बाद DCP साहब ने भी, ACP साहब ने भी एक मीटिंग की इतने बड़े हॉल में, ली डायमंड में, कम से कम 500 आदमी थे वहां पे, और इनको समझाया भी कि ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी हिंदू है, आप मुस्लिम हैं, हिंदू मुस्लिम का राइट आपको नहीं देना चाहिए, इस झगड़े को यहीं से ही आपको खत्म करना चाहिए, तुम्हारी छोटी मोटी मारपीट है। उन्होंने अपने ब्लेड मार के, अपने बंदों के जख्मी करके, जिस दिन झगड़ा था उस दिन किसी की ऐसी चोट नहीं थी। आज मीडिया को इतनी चोटें दिखा रहे हैं, इतनी चोटें दिखा रहे हैं कि पता नहीं कितने लोगों को मारा है। तो इसका जो भी जायज हो ये करना चाहिए। SHO साहब ने, ACP साहब ने, सभी ने कहा था कि ये ज़्यादा बात बढ़ाने की नहीं है, इसको यहीं से यहीं कर दो। तो ये तूल क्यों पकड़ रही है बार बार? चलिए, इसको जिस तरीके से तूल भी पकड़वाने वाली मीडिया है, और कहीं ना कहीं इस बात को सही रंग भी मीडिया ही देगी। हमारे साथ मुकेश यादव जी है, सामाजिक आदमी हैं, और इनका सामाजिक दायित्व बनता है कि इस पर अपनी बात रखें। किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, ये जो भी छोटा मोटा झगड़ा था उसको इतना बड़ा चढ़ाकर जो सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। हमारे यहाँ पे सभी समाज और सभी वर्गों के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम भी बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने एक पक्ष को हिंदू आतंकवादी जो को बोला गया है उसकी हम सब बिल्कुल निंदा करते हैं। और दिल्ली पुलिस से और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों ने भी इसको सोशल मीडिया पर डाला है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप कौन होते हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ इसे इस तरह के आतंकवादी शब्द बोलने वाले? तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि उन व्यक्तियों को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कानूनी मुकदमा दर्ज हो। ये भी एक बड़ी बात है कि जब किसी आदमी को आतंकवादी सामाजिक तौर पर बोल दिया जाता है, और वो भी साथ में हिंदू शब्द लगाकर, कहीं ना कहीं मैं भी एक हिंदू हूँ और मेरी भी धार्मिक भावनाएं इस पर आहत होती हैं, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर कानूनी प्रावधान भी है। और मैं भी यही चाहूँगा कि यदि किसी को अनावश्यक इस तरीके से हिंदू आतंकवादी घोषित कर सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई जाती है, तो इस पर कानून को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। मेरे साथ एक और शख्स है, एक बार जाने तो उनको, वो भी क्या कहना चाहते हैं जी। ये जो वीडियो बनाई हुई है जिसमें लड़के की चोट दिखाई गई है, इस लड़के की चोट नहीं है, क्योंकि जो पहली वीडियो थी उस लड़की में चोट की वीडियो नहीं थी। ये बाद में इन्होंने ऐड कर, आपके पास है? हाँ, वीडियो मैंने देखी है, उसमें इस लड़की की चोट नहीं थी। फिर बाद में जो वीडियो देखी है उसमें इस लड़की की चोट लगी हुई दिख रही है। ये भी एक बड़ी बात है कि आप विजुअल्स में साइड में देख रहे हैं कि पहले ये छोटी बच्ची की नाक पर किसी भी तरह की कोई चोट नहीं थी, और उसके बाद जब MLCs होती हैं तो उनकी नाक पर पट्टी बांध दी जाती है। और इस तरह की झगड़ों में ये जो गुम चोट होती हैं न जाने कितनी आती हैं, और यदि इस तरह की गुम चोटों को भी इतनी पट्टियों में तब्दील कर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं केस को गुमराह तो किया जा रहा है। और जिस तरीके से बार बार कार्रवाई की बात कर रही है, तो कार्रवाई आखिर हो किस पर, यह भी समाज तय करेगा। पूर्वी जिला एक लंबे समय से इस धार्मिक उन्माद को झेलता रहा। यह जहर शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है, और यदि इस शुरुआत को रोक नहीं लिया गया तो इस जहर का खामियाजा हमारे को दोबारा भी देखने को मिल सकता है। मैं जानूंगा कि क्या जो लोग सुधीर पवार जी को, अजय त्यागी जी को हिंदू आतंकवादी घोषित कर दिया, जिस तरीके से समाज में जहर घोला जा रहा है उसको भी मीडिया ही काम कर रहा है, और आज एक मीडिया दूसरे पक्ष की सच्चाई भी सामने लाएगा। मेरे साथ और भी बुजुर्ग हैं जो RWA के कुछ ना कुछ अधिकारी। जी सर, क्या नाम है, क्या पद? मेरा नाम श्याम सिंह पहलवान है। हमारा यहाँ कोई झगड़ा नहीं की, जो समुदाय का, हम तो इनके सबकी रक्षा करने वाले आदमी है, हम इनकी कल कोई झगड़ा नहीं। ये बालक चले गए वहाँ उनके पास, लाठी डंडे जो ये डरामे रच रहे हैं, ये इसमें जहर घोल रहे हमारी आपस की, उसमें यहाँ जमुना बिहार में कोई झगड़ा नहीं हुआ। साल भरते ही आए, इन्होंने ये झगड़े सारे इन्होंने करे, और कोई झगड़ा यहाँ किसी गैल नहीं। यहाँ हमारे साथ में हर
हर समाज के लोग रह रहे, कोई झगड़ा नहीं किसी का। ये तो झगड़ा इन्होंने ये 1 साल था ये करदमपुरी था ये वहाँ झगड़ालू कौम है, ये झगड़े के नाक है। यहाँ हर वक्त तैयार है, पहले एक और पीट दिया था, गाड़ी मत खींच पे, उस पर केस बढ़ा दिए, आज फिर भी ऐसा ये करना चाह रहे। हम तो यहाँ से 40 साल तक हम यहाँ रह रहे, कोई झगड़ा हमारा इनके साथ नहीं था। ये तो इन्होंने कराया कोई। ये देख लीजिए, कह रहे हैं खुद बुजुर्ग, अपनी आंखें, बुजुर्ग की कही जाती है कि आंखें झूठ नहीं बोलती, और 40-50 साल से किस तरीके से सद्भावना के साथ यह समाज रह रहा था, और जो 1 साल पहले आए उन लोगों ने किस तरीके से इसको एक नया रंग दिया। एक बात और आ रही है कि वह कह रहे हैं कि घर में घुसकर हमें मारा। तो जब घर में सीसीटीवी कैमराज हैं तो आपकी वो सिक्योरिटी के लिए ही है कि वे फुटेज अभी तक आपने कैमरे की क्यों जारी नहीं की। इससे साफ पता लगता है कि कल्पित या आपराधिक प्रवृत्ति का कौन है और कौन एक सामाजिक सद्भावना समाज में पैदा करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने एक पक्ष को सुनकर उसका एक तूल दिया, आप इस वीडियो को भी जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे पक्ष की आवाज़ भी यह समाज सुन सके और प्रशासनिक तौर पर इसको भी जाना जा सके कि आखिर दूसरे पक्ष के ऊपर कोई गलत आपराधिक प्रवृत्ति का केस दर्ज कर उसका जीवन, उसका कैरियर या उसके बच्चों का जो जीवन है वो कहीं तबाह ना हो जाए।